बाय इलेक्शन एक फेज में करा ही नहीं पाती है वन टाइम। और आप बताइए, बीजेपी जैसे तोड़फोड़ करती है तो फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा उस पर तो कोई क्लैरिटी है नहीं कि जब चुनाव होगा तो क्या आप गवर्नर को दे दीजिएगा पूरा पावर? मान लो बीच में अगर सरकार गिर गई, बिहार में क्या स्थिति होगी? यहाँ तो स्थिर सरकार ही नहीं है, चाचा कभी इधर कभी उधर, कितने बार पलटी मारे। तो यहाँ क्या फिर से इलेक्शन होता, यहाँ गवर्नर को आप दे दोगे चलाने के लिए? तो देखो, ये संवैधानिक ढांचा के विरुद्ध है। बिहार का चुनाव तो इकलौता चुनाव है पूरे देश में जहाँ बिहार में हो रहा होता और कहीं नहीं होता। बिहार का एक फेज में नहीं करा पाती इलेक्शन कमीशन, तो देश भर का तो छोड़ो। और दूसरी बात, साथ देंगे, आप कह रहे हैं चाचा थके हुए हैं, एक बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। तेजस्वी जंगल राज के युवराज हैं, पहले क्यों नहीं? उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो हैं पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ? कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए। इनको तो सम्राठी चौधरी जब स्पीकर थे तो बोलते थे, क्या बोलते थे, व्याकुल मत होइए। तो ये लोग तो बस बन गए हैं, हर चीज आरजेडी करती है, हर चीज जंगल राज। एको पीड़ित की यहाँ मर्डर, हत्या, लूट नहीं हो रही है क्या? दिन भर चले जाइए, जितना सोनार क्या सब, कितना ज्वेलरी लूट टपट हो रहा है, बैंक की रॉबरी हो रही है, गैंग रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हम तो उसका बकायदा बुलेटिन जारी करते हैं। तो देखिए, ये लोग जो है केवल जो है घसीट फसीट करके दया पर ये लोग किसी के उप मुख्यमंत्री लोग बना हुआ है। इसमें ना कोई क्वालिटी है उप मुख्यमंत्री बनने की, और ये लोग जो है बिहार का ही नुकसान करना है। थके हुए मुख्यमंत्री रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार सरकार चला रहा है। हर जगह जो है रिटायर्ड लोग को बैठा दिया जाता है, महत्वपूर्ण जगहों पे अगर आप देखें तो जो काबिल अधिकारी है उनको आने नहीं दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी के पास सब कोई विजन रह नहीं गया। 4-5 लोग जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है और मुख्यमंत्री जी को कई चीजें से जो है अवगत भी नहीं कराया जाता। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। अभी सबसे बीपीएससी का इशू है, ये वही प्रक्रियाधीन नौकरी है जब हमारी सरकार ने 17 महीनों में हम लोगों ने कराया था 3.5 लाख, और 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांटी थी। कई ऐतिहासिक काम उस कार्यकाल में हम लोगों ने किए। जाति आधारित गणना हुआ, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, बिहार में निवेश की जरूरत है। हम लोगों ने निवेश के लिए 50,000 करोड़ का एमओयू भी साइन कराया निवेशकों को बुला करके। खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक का नौकरी दिया, 72-73 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके जो खेल नीति में हम लोगों ने डालने का काम किया। मानदेय दुगुना किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जो हमेशा समान काम समान वेतन के लिए लड़ते थे।